न्यूज हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का आगाज करते हैं बड़ी खबर के साथ। स्वीडन में कुरान पाक के नुस्खे की बेहुरमती पर मुस्लिम ममालिक की मजम्मत। बगदाद में मुजाहिरीन सफारत खाने में दाखिल OIC ने वाक़े के खिलाफ जद्दा में हंगामी इजलास बुला लिया। कुरान पाक की बेहुरमती घिनौना अमल है। यूरोपीय यूनियन की जानिब से ये रद्द अमल सामने आया है। स्वीडन में कुरान पाक के नुस्खे की बेहुरमती पर मुस्लिम ममालिक की मजम्मत की गई है। बगदाद में मुजाहिरीन सफारत खाने में दाखिल OIC ने वाक़े के खिलाफ जद्दा में हंगामी इजलास बुला लिया। कुरान पाक की बेहुरमती घिनौना अमल है। यूरोपीय यूनियन की जानिब से रद्द अमल में ये कहा गया है। अपडेट करें, स्वीडन में कुरान पाक के नुस्खे की बेहुरमती पर मुस्लिम ममालिक की मजम्मत। बगदाद में मुजाहिरीन सफारत खाने में दाखिल OIC ने वाक़े के खिलाफ जद्दा में हंगामी इजलास बुला लिया। कुरान पाक की बेहुरमती घिनौना अमल है। यूरोपीय यूनियन की जानिब से ये रद्द अमल दिया गया है। ईद उल अज़हा के तीसरे और आखिरी रोज़ भी कुर्बानी का सिलसिला जारी है। आज भी कहीं के मेहमानों के इस्तकबाल किया जा रहा है तो कहीं बारबेक्यू पार्टी का एहतमाम हो रहा है। दूसरी तरफ पार्कों, चिड़ियाघरों और तफरीह मकामात पर शहरियों का रश है। ईद उल अज़हा के तीसरे और आखिरी रोज़ भी इज्तमाई और इनफरादी कुर्बानी का सिलसिला जारी है। कहीं ऊँट और गाय बैलों की कुर्बानी हुई तो किसी ने बकरा और दुम्बा कुर्बान करके सुन्नत इब्राहिमी अदा की। रिश्तेदारों, हमसायों और मुस्तहिक अफराद में गोश्त तकसीम किया जा रहा है। आज भी मिलने मिलाने और दावतें उड़ाने का सिलसिला जारी है। कहीं मेहमानों का इस्तकबाल किया जा रहा है और रिवायती और जायकेदार पकवानों से खातिर तवाज़ो की जा रही है तो कहीं बारबेक्यू पार्टी का एहतमाम हो रहा है। ईद उल अज़हा के तीसरे रोज भी तफरीह का राउंड चल रहा है। पार्कों और चिड़ियाघरों में बच्चों के साथ बड़े भी खूब इंजॉय कर रहे हैं। मुख्तलिफ होटलों और रेस्टोरेंट्स में बकरे की रान रोस्ट करवाने के लिए आने वालों का रश है। कई शहरियों ने छुट्टियां गुजारने के लिए सियाहती मकामात का रुख कर लिया। रिपोर्ट आपने देखी। दूसरी जानिब ईद उल अज़हा की खुशियां दोबाला करने के लिए मुल्क भर से सयाह वादी सवात का रुख कर रहे हैं। सयाह खूबसूरत मनाज़िर से लुत्फ़अंदोज़ होने में मगन है। तफसीलात बताएंगे शराज खान। बड़ी ईद के बड़े मजे। ईद के तीसरे रोज सयाहों ने दरिया सवात के किनारे डेरे डाल दिए। गर्मी के सताए सयाह दरिया सवात के किनारे ठंडे ठार पानी और यखबस्ता हवाओं का मजा लेने पहुँचे। बहुत प्यारी जगह है, हमने ईद यहीं गुजारी है तो बहुत अच्छा लगा है। पूरा अमन इलाका है और बहुत दोस्ताना माहौल, एक अच्छा फैमिली जैसा लगा यहाँ आकर। कोई कालाम जा रहा है तो कोई मालम जब्बा टाप जाने के लिए बेताब है, लेकिन सवात के मौसम ने हर किसी को अपना दीवाना बना दिया। रास्ते में हमें किसी किस्म की कोई दुश्वारी नहीं हुई। माशाल्लाह जो है रास्ते बिल्कुल साफ़ हैं। मौसम में बहुत अच्छा है, ऊपर धूप है और नीचे ठंडा ठंडा पानी बह रहा है और एंजॉय कर रहे हैं, फैमिली के साथ आए हैं। सयाहों ने जगह जगह अपने लिए पकवान की तैयारी भी पकड़ी है। कुछ मंचले तो बंगले डालकर माहौल को खूब गरमा रहे हैं। मुल्क भर में गर्मी की शदीद लहर जारी, लेकिन स्वात में ठंडे हवाओं का राज है। सयाहों ने भी ईद की खुशियां मनाने के लिए स्वात के हसीन मकामात का रुख कर लिया है। शिराज खान, एक्सप्रेस न्यूज़, स्वात। और ईद के तीसरे रोज सयाहों की बड़ी तादाद मरी पहुंच गई। इंतजामिया ने सयाहों की सहूलत के लिए मुख्तलिफ मकामात पर शटल बस सर्विस भी शुरू की है ताकि सयाहों को मुश्किलात का सामना न करना पड़े। तफसील जानते हैं औरंगजेब अब्बासी से। जी औरंगजेब, क्या इंतजाम किए गए हैं सयाहों के लिए? जी, ईद उल अज़हा का आज तीसरा रोज़ है और मुल्क भर से सयाहों की बड़ी तादाद ने तफरीह मकाम मलका कोसार, मरी और गलियात का रुख कर रखा है। इस वक्त मरी और गलियात के जितने भी तफरीह मकामात हैं वहाँ पर सयाहों के मेले लगे हैं और तफरीह मकामात की रौनकें उरूज पर पहुँची हुई हैं। जबकि हुकूमत ने भी मरी आने वाले सयाहों के लिए बाराकाऊ से लो टोपा तक और लो टोपा से मरी शहर तक खुसूसी शटल सर्विस जो है उसका एहतमाम किया है और खुसूसी बस शटल सर्विस बाराकाऊ से लो टोपा तक चलाई गई है। इस तरह सियाह ख़ास करके जो इसमें सियाह फैमिलीज़ हैं, 12 साल से कम उम्र बच्चों के लिए फ्री और 65 साल से ज़ायद उम्र के जो बुज़ुर्ग हैं
उनके लिए फ्री रखा गया है, फ्री शटल सर्विस की सहूलत फराहम की गई है। यहाँ मैं आपको बताऊं कि सड़कों पर गाड़ियों की लाइनें लगी हुई हैं, ट्रैफिक पुलिस की इजाफी नफरी तैनात है, जिला पुलिस और दीगर इदारे मुतहर्रिक हैं। गुज़श्ता रात होने वाली हल्की बारिश के बाद जो है मौसम इंतहाई दिलफरेब है, गर्मी का नामो निशान नहीं, जबकि गर्मी के सताए सयाह मरी पहुँचकर इन खूबसूरत और हसीन नज़ारों से भरपूर लुत्फ अंदोज हो रहे हैं। सियाहों का ये रश वीकेंड के आखिर तक यूं ही बढ़ता जाएगा। जी आप हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। गुजरांवाला में मुख्तलिफ होटल्स और दीगर मकामात पर बकरे की रानों को रोस्ट करने का खुसूसी इंतजाम किया गया है, जहां बुकिंग करवाने वालों का रश लगा हुआ है। रान किन मराहिल से गुजरकर रोस्ट होती है, तफसील बता रहे हैं तैयब मुगल। पहलवानों के शहर गुजरांवाला के लोग खाने का कोई भी मौका हाथ से जाने नहीं देते। ईद कुर्बान के मौके पर गोश्त की मुख्तलिफ डिशेस के साथ साथ बकरे की रान भी लाजमी रोस्ट कराते हैं। गुजरांवाला में मुख्तलिफ रेस्टोरेंट्स पर रान रोस्ट करवाने के लिए आने वालों का रश है। रान का वजन करके टोकन लगा दिया जाता है और तकरीबन 10 घंटे में रान तैयार की जाती है। हर साल आता हूँ, अच्छा इनका है वो रोस्ट का सिस्टम। ईद पे लोग गोश्त तो खाते हैं, बारबेक्यू वगैरह भी खा रहे होते हैं, लेकिन एक रान का एक डिफरेंट टेस्ट होता है। रान की तैयारी में पहले अच्छी तरह से साफ करके गहरे कट लगाए जाते हैं, फिर सिरका और मुख्तलिफ मसाले अच्छी तरह लगाकर 1.5 घंटे के लिए रख दिया जाता है, जिसके बाद एक बड़े पतीले में रान को ढांककर हल्की आंच पर तकरीबन 8 घंटे पकाया जाता है। 3 दिन का हमारा सीज़न होता है और क्योंकि आपको पता है ये पहलवानों का शहर है, लोग बहुत ज़्यादा जो है वो राने लेके आते हैं, तो ये जो है रश होता है हमारे पास बहुत ज़्यादा इसका। शहर में बकरे की रानें रोस्ट कराने का सिलसिला 8-10 रोज तक जारी रहता है। रान रोस्ट खाना आसान और बनाना बहुत ही मुश्किल है। अगर ईद कुर्बान पे आपने रान रोस्ट नहीं खाया तो आपने ईद के मज़े को दोबारा नहीं किया। तैयब मुगल, एक्सप्रेस न्यूज़, गुजरांवाला। उधर कराची के शहरियों ने ईद के तीसरे दिन का आगाज़ तगड़े नाश्ते से किया, जिसके लिए शहरियों ने रुख किया मुख्तलिफ नाश्ता पॉइंट्स का, जहाँ की फैमिलीज़ ने बैठ कर नाश्ता इंजॉय किया तो बहुत से शहरी पैक करवा कर घर ले गए। तफसीलात बता रही हैं दुआ अब्बास। जी दुआ। ईद की थकावट भगाने के लिए कराची के शहरी फैमिलीज के हमरा फूड स्ट्रीट पहुँचे। किसी ने हलवा पूरी के मजे उड़ाए तो कोई पराठों पर हाथ साफ करते नजर आया। खवातीन कहती हैं ईद के पहले 2 रोज कुर्बानी और मेहमान नवाजी समेत दीगर घरेलू मसरूफियात ने थका दिया, इसलिए आज का नाश्ता तो बाहर करना बनता है। 2 दिन से देख रहे थे, घर में सब बिजी थे, चाची अम्मी अबू सब एक साथ कुर्बानी वगैरह में, तो सोचा कि आज बाहर नाश्ता कर लिया जाए। दूसरी जानिब कई शहरी नाश्ता पॉइंट्स पर बैठकर खाने के बजाय हलवा पूरी और दीगर लवाजमात पार्सल करवाकर घर ले गए। कुर्बानी का गोश्त बांटने की जिम्मेदारी और दावतों के एहतमाम से फुर्सत हासिल करने के बाद कराची के शहरी फूड स्ट्रीट्स पर खुश जायका पकवान से लुत्फ अंदोज हो रहे हैं। दुआ अब्बास, एक्सप्रेस न्यूज़, कराची। हैदराबाद में ईद कुर्बान के तीसरे और आखिरी रोज भी जानवरों की कुर्बानी का सिलसिला जारी रहा। मुख्तलिफ इलाकों में सफाई की सूरत हाल में बेहतरी आ सकी। कई इलाकों में आलाइशों के साथ कचरे के ढेर भी लगे हैं। मजीद बता रहे हैं अब्दुल्ला शेख। जी, आज ईद कुर्बान का तीसरा और आखिरी रोज़े और फर्जंदान तौहीद की जानिब से आज भी कुर्बानियों का सिलसिला जारी है। जहाँ तक हैदराबाद में सफाई सुथराई की सूरत हाल की बात की जाए तो तीसरे रोज़ भी सूरत हाल मुख्तलिफ इलाकों में बहुत ज़्यादा ख़राब, तो कई इलाकों में सफाई सुथराई की सूरत हाल बेहतर दिखाई दे रही है। आज भी हम मुख्तलिफ इलाकों में हमने शहर का मुआयना किया तो वहाँ पर कुछ मुकामात पर हमें जो है आलाइशों के साथ साथ जो है गंदगी के ढेर भी नजर आए और वहाँ के लोग उससे उठने वाले ताफुन से इंतहाई परेशान दिखाई दिए। जबकि कई इलाकों में हमने ये भी देखा कि वहाँ पर सफाई सुथराई सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का अमला जो है वहाँ पर सफाई सुथराई में मसरूफ था, उसके साथ साथ आलाइशें उठाने के अलावा गंदगी के ढेरों को भी साफ किया जाता था। लेकिन सबसे ज़्यादा जो खराब सूरत हाल हमें दिखाई दी वो लतीफ़ाबाद यूनिट नंबर 12 का इलाका, इसी तरह जो हाजी रोड के मुख्तलिफ इलाके हैं वहाँ पर सफाई सुथराई की सूरत हाल इंतहाई अब तक देखने को मिली। और शहरियों का यही कहना है कि हर साल हुकूमत सिंध और महकमा बल्दियात की जानिब से ये दावे किए जाते हैं कि हमारी जानिब से बहुत बेहतर इंतजाम किए गए और बर वक्त आलाइशों को और कचरे के ढेर को साफ किया जाएगा। लेकिन इस साल जो ईद कुर्बान है, रवा ईद कुर्बान, इस मौके पर भी शहरियों की शिकायत में कोई कमी नहीं आई है। अब्दुल्ला शेख, आप हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ तैराकी के माहिर निकले। शदीद गर्मी के मौसम में नहाने मोथरा नहर पहुंच गए।
ख्वाजा आसिफ की नहर में डुबकियां, वजीर दिफा को देखकर मंचलों ने भी नहर में छलांग लगा दी। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ तैराकी के माहिर निकले हैं। शदीद गर्मी के मौसम में नहाने मोतरा नहर पहुंच गए। ख्वाजा आसिफ की नहर में डुबकियां, वजीर दिफा को देखकर मंचलों ने भी नहर में छलांग लगा दी। शदीद गर्मी के मौसम में नहाने के लिए मोतरा नहर पहुंच गए हैं ख्वाजा आसिफ, और ख्वाजा आसिफ की नहर में डुबकियां भी आप देख सकते हैं टेलीविजन स्क्रीन पर। वजीर दिफा को देखकर मंचलों ने भी नहर में छलांग लगा दी। ब्रेक के बाद खुशामदीद। वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल। पेट्रोल की कीमत में कोई तब्दीली नहीं की गई। डीजल की कीमत में 7.5 रुपये इजाफे का ऐलान रात 12 बजे से फैसले का इत्तलाक हो गया। डीजल की कीमत में अगले 15 दिन के लिए माजरत के साथ 7.5 रुपये फी लीटर इजाफा। ओगरा की पूरी कोशिश के बावजूद जो मिनिमम था वो उसको हुकूमत ने अप्रूव किया है। डीजल की कीमतों में इजाफे ने अवाम का पारा हाई कर दिया। इम्पोर्टेड पेट्रोल आ रहा है, रूस से हमने पेट्रोल मंगवाना शुरू कर दिया है। उसके बाद एक्सपेक्टेशन यही थी कि 1 तारीख से आपकी प्राइसेस गिरेंगे भी। पेट्रोल तो चलो उन्होंने वो रिटेन किया, डीजल के तो उल्टा पैसे बढ़ गए। समझ में नहीं आता ये क्या चाह रहे हैं। वैसे कहते हैं कि IMF से मुआहिदा बहुत अच्छा हुआ है, मुबारकबाद ये, लेकिन आवाम के लिए तो उन्होंने कोई भी इस तरह का कोई रिलीज रखा नहीं है। रूस से जो इनका पेट्रोल आया, बोला था कि मिलेगा आप लोगों को, रिलीज में मिलेगा, वो पेट्रोल भी अभी तक कहाँ है, हमें तो नहीं नजर आ रहा है। पेट्रोल जो आ रहा था वो तो उसी जगह पे ही है, और महंगाई वो ज्यादा ऊपर ही जा रही है, नीचे आने की बजाय। तो इनको चाहिए मेहरबानी करें कि महंगाई का कोई कंट्रोल करें। इसको पेट्रोल आ रहा है उसका अभी तक कोई समझ नहीं आ रही। ये कह रहे हैं बाहर से आया है, तो अभी तक कोई रिलीफ नहीं मिला आवाम को। जिस बंदे की 8-10 हज़ार या 15 हज़ार सैलरी है, ठीक है, उसने रोज के 10-15 किलोमीटर पेट्रोल पे चलना है, तो वो खाएगा क्या? सिर्फ पेट्रोल ही डलवाता रहेगा। दूसरी जानिब सारिफीन के लिए LPG की कीमतों में 19 रुपये 45 पैसे फी किलोग्राम तक कमी कर दी गई है। ओगरा के नोटिफिकेशन के मुताबिक सारिफीन के लिए 11.8 किलोग्राम के LPG सिलेंडर की कीमत 2,321 रुपये 67 पैसे से कम करके 2,092 रुपये 13 पैसे कर दी गई। और ईद के तीसरे दिन इस्लामाबाद के शहरियों ने फैमिलीज़ और दोस्तों के साथ मुख्तलिफ तरीही मकामात का रुख कर लिया है। हमारी नुमाइंदा आमना अली लेक व्यू पार्क में मौजूद हैं, उनसे जानते हैं वहाँ की क्या सूरत हाल है। जी आमना, कहिएगा लोग ईद का तीसरा रोज़ कैसे मना रहे हैं? जी बिल्कुल, आपको बताएं कि आज ईद का तीसरा रोज़ है और वफाकी दारुल हुकूमत की अगर बात की जाए तो मुख्तलिफ जो अट्रैक्शन पॉइंट्स हैं, जो पिकनिक स्पॉट्स हैं, वहाँ पर लोग जो है इस वक्त पहुँचे हुए हैं और फैमिलीज़ के साथ एंजॉय कर रहे हैं। इस वक्त हम लेक व्यू पार्क के मकाम पर मौजूद हैं और आपको बताएं कि लोगों की बड़ी तादाद यहाँ पर पहुँची है, अपनी फैमिलीज़ और दोस्तों के हमरा यहाँ पर आए हैं और हल्की फुल्की रिफ्रेशमेंट भी जारी है। इसके अलावा यहाँ पर जो खूबसूरत मनाजिर है लेक व्यू के, वो जो है फैमिलीज और फ्रेंड्स जो हैं वो अपने मोबाइल के कैमरे की आंख में कैप्चर कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ जो है पिक्चर्स बनवा रहे हैं, सेल्फीज ले रहे हैं। इसके अलावा आपको ये भी बताएं कि यहाँ पर लाइव म्यूजिक भी जारी है, लोग उससे भी जो है लुत्फानंदोज हो रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पर बोटिंग का जो एक हुआ करता था जो एक्टिविटी, वो फिलहाल हमें नहीं दिखाई दे रही। लेकिन आज ईद का तीसरा रोज है और आज फैमिलीज और दोस्त जो हैं यहाँ पर, कजन्स वगैरह यहाँ पर पहुंचे हैं और बच्चे भी यहाँ पर काफी एंजॉय कर रहे हैं। मौसम की अगर बात कर ली जाए, इस्लामाबाद का मौसम आज थोड़ा गर्म भी है, तकरीबन 34-35 डिग्री तक है, लेकिन यहाँ लेक व्यू पर हल्की हल्की हवा भी चल रही है। ऑल्दो तेज धूप है, गर्मी है, लेकिन लोग जो है वो फिर भी अपनी फैमिलीज के साथ ईद का तीसरा रोज शहरियों ने तफरीही मकामात का। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर से खुशामदीद। ईद के तीसरे रोज़ लाहौर के शहरी फैमिलीज के साथ लुत्फानंदोज होने के लिए चिड़ियाघर का रुख कर रहे हैं। तफसीलात बताएंगे अफजाल तालिब। जी अफजाल। जी बिल्कुल, ईद कुर्बान के पहले 2 रोज़ लाहौरी हैं और ईद सुन्नत इब्राहिम अदा करने के बाद गोश्त गुरबा और अज़ीज़ में तकसीम किया। उसके बाद दावत मेहमान नवाजी के तवील सिलसिले के बाद आज ईद के तीसरे रोज़ लाहौर और लाहौर के इर्द गिर्द इलाकों से लोगों की बड़ी तादाद फैमिलीज़ के हमरा यहाँ पहुँची हुई हैं। बच्चे ख़ास तौर पर ज़ेबरा, हिरन, शेर, चीते और दीगर जानवरों को, परिंदों को देखकर काफ़ी लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। उनका कहना है कि चूँकि चिड़ियाघर में हथनी जो इस घर की पहचान थी, लेकिन
उसके मरने की वजह से अब तक इसकी कमी महसूस हो रही है। इंतजामिया का कहना है कि चूँकि इतनी ज़्यादा महंगी है, हम कोशिश करें कि इस कमी को भी जल्दी दूर किया जाए। लाहौरियों का कहना है कि चूँकि ईद की खुशियाँ और लाहौरी इसे खूब इंजॉय ना करें, ये हो नहीं सकता, लिहाजा वो घर में खाने पीने की अशिया लेकर अब आज की ईद के तीसरे रोज़ चिड़ियाघर पहुँचे हैं। उनका कहना है कि वो ईद का कोई भी लम्हा नहीं ज़ाया करेंगे। अभी ईद का कल भी रोज़ा है, वो इसी तरीके से आखिरी हद तक जब तक छुट्टियाँ हैं इसको खूब सेलिब्रेट करेंगे। इसके साथ ही न्यूज़ बुलेटिन से अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों के लिए आप विजिट कीजिए express.pk। आप फेसबुक और ट्विटर पर फॉलो भी कर सकते हैं। तो देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज़ और रखिए हर खबर पर नजर।